हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो गाइस, इस वीडियो के साथ हम करने जा रहे हैं अपने इस अकाउंट का नेम चेंज, जो कि कहानीकार से चेंज कर न्यू नेम रखा है कॉमिक एडिक्शन। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कॉमिक एडिक्शन में। तो अब ज्यादा बकबक ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की ओर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कैओस किंग ने हेल्स को डिस्ट्रॉय कर जो भी वहां पर कैद था, डीमंस, गॉड्स, सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था और अपना गुलाम बना लिया था। और अब एरिस की अगुवाई में वो सब अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं और अर्थ पर कैओस किंग की पावर के कारण सब लोग कोमा में चले गए। सर्जरी करते डॉक्टर्स, प्लेन्स को उड़ा रहे पायलट सब अनकॉन्शियस हो चुके थे कि तभी डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हरक्लिस टाइम को फ्रीज कर देता है। और उसके आगे क्या हुआ आज हम ये जानेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा और बाकी के एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए प्लीज इस सीरीज को पहले एपिसोड से शुरू करें। तो डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हरक्लिस टाइम को फ्रीज कर देता है, बट पैरेलल में कैओस किंग हेल में ज्यूस को मार देता है। और ज्यूस की डेथ होते ही हरक्लिस को अर्थ पर इस बात का एहसास हो जाता है कि अब उसके फादर नहीं रहे। और तब हरक्लिस बोलता है फादर, और ये बोलते ही हरक्लिस का कंट्रोल टाइम से छूट जाता है और टाइम एक बार दोबारा से फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। सड़क पर गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती है, आसमान से प्लेन्स गिरने लगते हैं कि तभी थॉर हरक्लिस को बोलता है हरक्लिस नहीं, तुम टाइम से कंट्रोल नहीं खो सकते हरक्लिस। बट गाइस, जो होना था वो अब हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स में अर्थ सिर्फ एक मलबे का ढेर बनकर रह जाती है। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी और चारों तरफ बिखरी लाशें देखकर थॉर कहता है ओह गॉड, मैं इनके पास टाइम पर पहुंच नहीं सका। बट तभी अमेडियस हाथ में पकड़े उस वार्म हॉल डिवाइस को देखकर कहता है चिंता मत करो, ये सभी नींद में है। हालांकि इनकी बॉडीज पूरी तरह जल चुकी हैं, ब्रेन्स के टुकड़े हो चुके हैं, बट ये फिर भी जिंदा है और एक गहरी नींद में जा चुके हैं। तो जैसा कि गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो नेचुरल बैलेंस डेथ और लाइफ के बीच था अब वो नहीं रहा। तो मरने वाली सोल सब जाए कहाँ? तो हरक्लिस ने कहा नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैंने कंट्रोल खो दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने फादर ज्यूस की आवाज सुनी। तो थॉर हरक्लिस से कहता है तुम्हारे पिता हेडिस के पास है, ये बैटल तुम्हारी है और मेरी भी, और हमें अब इसका खुद सामना करना होगा। हरक्लिस चलो, अब जितने भी गॉड्स बचे हैं उन सबको एक साथ लाना होगा और हमें एक सॉलिड डिफेंस बनाना होगा। और तभी अमेडियस ने थॉर को रोकते हुए कहा वो बुरा मत मानना, हमारे पास ऑलरेडी अर्थ के सबसे ताकतवर गॉड थे, बट हमारी बुरी तरह लग चुकी है और इससे ज्यादा अब हम क्या ही कर सकते हैं। पर अब अगर हमें किसी के पास जाना ही है तो हमें अब सबसे बड़े वाले गॉड्स के पास जाना चाहिए। और इसके साथ ही गाइस, हरक्लिस हंसते हुए अमेडियस से कहता है ये मैंने पहले ही सोच लिया था। और इसके साथ ही गाइस, तभी हरक्लिस अपनी पावर्स के साथ वहीं पर इटर्निटी को सम्मन कर लेता है। और तभी इटर्निटी गुस्से में कहता है किसने यहाँ पर इटर्निटी को सम्मन करने की जरूरत उठाई, किसने किया ये, मेरे सामने आओ। और अमेडियस अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर एकदम हैरान हो जाता है और अमेडियस कहता है ये तो खुद ओमनी प्रेजेंट एब्स्ट्रक्शन इटर्निटी है, यही तो सब चीजों का सम है। तो थॉर ने कहा हाँ पता है। तो इटर्निटी ने हरक्लिस की तरफ देखते हुए कहा लिटिल हरक्लिस, तुम बड़े हो गए हो। और हरक्लिस ने जवाब दिया हाँ, और इसके साथ ही हमारे दुश्मन भी। तो इटर्निटी ने हरक्लिस को जवाब दिया हाँ मालूम है द कैओस किंग, बट इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और इस पर हरक्लिस ने कहा लेकिन वो सब कुछ तबाह कर देगा और वो करना भी चाहता है। आपने पहले भी ऐसी सिचुएशंस में हमारी मदद की थी, जैसे जब थैनोस आया था। तो इटर्निटी हरक्लिस से कहता है थैनोस तो सिर्फ सबको मारना चाहता था। तो हरक्लिस ने पूछा क्या दोनों में कोई फर्क है? तो इटर्निटी हरक्लिस से कहता है कैओस किंग वो खुद अंधकार और अराजकता है, वो तो खुद एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करता था। वो एक एंटी गॉड है और वो एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके सामने मैं खुद डिफाइन होता हूँ। वो और मैं एक साथ चलते हैं, मेरा उससे लड़ना जैसे खुद अपने आप से लड़ना। तो हरक्लिस ने कहा लेकिन अगर वो जीत जाता है तो सबके साथ खुद आप भी मिट जाएंगे। तो इटर्निटी कहता है हाँ, इसलिए मैं ये आशा करता हूँ कि तुम लोग उसे हरा दोगे। और ये कहने के बाद इटर्निटी वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद हरक्लिस कहता है क्या किसी को कुछ समझ आया? तो अमेडियस हरक्लिस से कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ,
लेकिन अब छोड़ो उसे, अब इन्फिनिटी को समन करो। जा लिविंग ट्रिब्यूनल, जा फिर कुछ और जल्दी करो हरक्लिस, वी डोंट हैव टू मच टाइम। लेकिन गाइस हरक्लिस ने अमेडियस को रोकते हुए कहा, नहीं, अब मैं उसी समन करूंगा जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जैसे कि इटर्नल्स की सारसी। मैं हरक्लिस द लायन ऑफ ओलंपस तुम्हें सम्मन करता हूँ। सब कुछ जारी रखने की हमारी इस लड़ाई में तुम्हें टीम में शामिल करता हूँ। और तब गाइस सारसी यूनिवर्स के दूसरे एंड से वहाँ पर पहुंच चुकी थी और वो हरक्लिस को देखकर मुस्कुराई। हरक्लिस, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो हरक्लिस ने सारसी से कहा, तुम्हारी ट्रांसम्यूटेशंस की पावर तुम्हें सब इटर्नल्स में सबसे ताकतवर बनाती है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने अकेली ने सबसे ज्यादा टाइम यहाँ इंसानों के बीच गुजारा है और उन्हें कई प्रॉब्लम से बचाया है। और तुम और मैं, हमने साथ में एवेंजर्स बनकर कई लड़ाइयाँ लड़ी। आई नो सारसी कि तुम इस स्माइल के पीछे कैसी स्पिरिट को छुपाए रहती हो। तो सारसी हरक्लिस से कहने लगी, ओह लायन ऑफ ओलंपस, मेरे सारे सीक्रेट्स ऐसे तो मत बताओ, और ये बताओ तुमने किसी और को इस टीम के लिए चुना है? ओह थॉर, और ये लड़का और अथीना कहाँ है? वो तो काफी समय से तुम्हें गाइड कर रही है ना? और हरक्लिस ने कहा, हाँ, बस तब तक जब तक उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, और अब मेरे लौटने पर वो भाग गई। तो सरसी ने हरक्लिस से कहा, लेकिन उसकी नॉलेज के बिना हम क्या करेंगे? और इस पर हरक्लिस ने कहा, अमेडियस के पास उससे ज्यादा नॉलेज है और थॉर के पास वो दिल जो उसके पास नहीं था। और इस पर अमेडियस ने हंसते हुए थॉर से कहा, इसके कहने का ये मतलब है कि तुम बेवकूफ हो। तो हरक्लिस ने जवाब दिया, नहीं लड़के, मेरे कहने का ये मतलब था कि थॉर को सच में यहाँ की फिक्र है। बहुत कम ऐसे गॉड्स हैं जो ऐसा करेंगे, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर कहीं जरूरत पड़ी तो थॉर हंसते हंसते अपनी मॉडल लाइफ हजारों बार कुर्बान कर सकता है, सिर्फ अर्थ को सेव रखने के लिए। तो सरसी ने हरक्लिस से कहा, वेल, बहुत अच्छे हरक्लिस, तुम्हारी बात सही है, पर फिर भी इस नए गॉड स्क्वाड में हमें और काफी पावर चाहिए। तो हरक्लिस ने हंसते हुए सरसी से कहा, अगर ये बात है तो कि गाइस अगले ही पल में बूम, हरक्लिस तभी गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर को वहीं पर अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। कि तभी थॉर गैलेक्टस को देखकर हरक्लिस से कहता है, सीरियसली तुम मजाक कर रही हो ना? कि तभी सिल्वर सर्फर गुस्से में उनसे कहता है, जिद्दी बेवकूफो, गैलेक्टस बस एक सुनसान नाइट्रोजन से भरे प्लेनेट को कंज्यूम करने से बस कुछ ही पल दूर था कि तुमने तभी हमें यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया, इस मानूस प्लेनेट पर जिसे मैंने बार बार अपनी विल के अगेंस्ट जाकर बचाने की कोशिश की है। कि तभी थॉर सिल्वर सर्फर से कहता है, शांत हो जाओ नोबल सिल्वर सर्फर, हम अर्थ के गॉड्स तुम्हारे मालिक को एक बड़े खतरे के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर लाए हैं। तभी गाइस सिल्वर सर्फर अपनी एनर्जी बीम से थॉर पर हमला करते हुए कहता है, बेवकूफ गॉड, कोई भी खतरा गैलेक्टस से बड़ा नहीं हो सकता। कि तभी एनर्जी बीम को ब्लॉक करते हुए थॉर कम्युनियर सिल्वर सर्फर की तरह। कि तभी थॉर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें बेवकूफ कहने की? ना समझ टीन के डब्बे, क्योस किंग गैलेक्टस के पूरे फूड सप्लाई को खत्म करना चाहता है, इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक प्लेनेट को, यहाँ तक कि वो खुद रियलिटी को भी मिटा कर रख देगा। तो सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड से थॉर कम्युनियर को ब्लॉक करते हुए कहता है, गैलेक्टस ने एक बार पूरे यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन को झेला है, उसे उसकी खुद की भूख के अलावा और किसी चीज से भी खतरा नहीं हो सकता, ना समझ गॉड। लेकिन अब तुम लोग उसे यहाँ पर ले ही आए हो, तो अब वो इस दुनिया को कंज्यूम कर कर अपनी भूख मिटाएगा। लेकिन तभी गाइस हरक्लिस ने उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, तुम उसे हमारी बात समझा सकते हो, लेकिन बट जब तुम उठोगे। और हरक्लिस के पंच से सिल्वर सर्फर बहुत दूर जा गिरा था। और तभी सरसी अपनी पावर से पत्थरों की एक मुट्ठी बनाकर सिल्वर सर्फर को उसमें कैद कर कहती है, हे शाइनी पावर कॉस्मिक, किसी के पास ऐसी पावर्स नहीं है जो इसे कंट्रोल कर सके। ओह वेट, मैं तो तुम्हें अपने बारे में बताना भूल ही गई। कि तभी गाइस सिल्वर सर्फर उस मुट्ठी को तोड़ देता है। और गाइस तब सिल्वर सर्फर ने कहा, पीछे हट जाओ ना समझ गॉड लिंक्स, वरना मैं तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अभी अपने मास्टर को यहाँ से ले जाने के लिए बहुत सारी एनर्जी को सम्मन करना होगा, तुम लोग झेल नहीं पाओगे। और सिल्वर सर्फर ये करने ही वाला होता है कि तभी उसे सरसी में अपनी वाइफ नजर आती है। और तब सिल्वर सर्फर ने कहा, शैलाबेल। और तब वो सरसी के पास जाता है, बट सरसी कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो कहती है, व्हाट, आई एम नॉट शैलाबेल, आई एम सरसी। बट गाइस सिल्वर सर्फर को सरसी की आवाज तक सुनाई नहीं देती। उसे लग रहा होता है कि ये मेरी वाइफ शैलाबेल है, और वो काफी इमोशनल हो चुका होता है। और वो कहता है, शैलाबेल तुम वापस लौट आई मेरे पास, और मेरे पास बहुत सी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। कि ये सब कुछ चल ही रहा होता है गाइस कि तभी पीछे से वीनस कहने लगी, ओह मुझे कितनी बार तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हें प्यार की जरूरत है। वैसे मुझे बताने के लिए शुक्रिया
अमेडियस। और गाइस द वीनस गॉडेस ऑफ लव सिल्वर सर्फर को सर्सी में अपनी वाइफ नजर आना, ये सब कुछ वही कर रही थी कि तब अमेडियस ने कहा कोई बात नहीं वीनस, वैसे टेलाफाइन अब कैसी है? और तब वीनस ने कहा मैंने कोशिश की बट वो अब भी बाकियों की तरह नींद में ही है, मुझे प्लीज माफ कर देना अमेडियस। और तब हरक्लिस ने कहा ऑलराइट वीनस, टीम में तुम्हारा स्वागत है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी एन्चेंटमेंट पावर ऑफ वॉर्फ पर काम करेगी? कि तभी वीनस ने गैलेक्टस की तरफ देखते हुए कहा कि सॉरी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसके अंदर तो कोई दिल नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दे डोंट हैव एनी सॉफ्ट फीलिंग्स अबाउट एनीबॉडी। कि तभी अमेडियस ने कहा तुम्हें पता है ना कि इसके पास दिमाग है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये अपनी यूजुअल सेंस के अकॉर्डिंग अपनी प्लैनेट ईटिंग मशीन को बाहर नहीं निकाल रहा, तो फिर इसे साइलेंस मिनॉरिटी समझ सकते हैं, है ना? कि तभी पीछे से किसी ने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि तुम सही हो लड़के, मैं डीमन हेलस्टॉर्म अपने पिता की तबाह हो चुके डोमेन से आ रहा हूँ। कैओस किंग ने अंडरवर्ल्ड को जीत लिया है और नाउ खुद डेथ वहां से आजाद हो चुकी है। और तब अमेडियस ने कहा व्हाट द फक इज इट ट्रू बड़ी, क्या सच में ऐसा हो चुका है? तभी तो यहाँ के लोग मरकर भी आराम से सोए पड़े हैं। और तब थॉर ने अमेडियस से कहा जरा आराम से लड़के, संभालो अपने आप को। और तब अमेडियस कहता है क्या हम ये मान लें कि ये चीज हमारे फेवर में है या फिर ये और भी बदतर होने वाली है? और तब डीमन हेलस्टॉर्म ने जवाब दिया कि बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे हेल ऑन अर्थ कहते हैं। ह्यूमैनिटी की शुरुआत से आज तक सारे मरे हुए लोगों की आत्मा नेदरवॉर में जमा होती थी और सदियों तक ऐसा ही था, पर अब वो सारे जाग चुके हैं। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि हेल में जो भी कैद था, ज्यूस, एरिस, हेरा, सभी के सभी वो अब हेल से बाहर निकल रहे हैं। वही काउंसिल ऑफ गॉड हेड्स के थ्रोन रूम में है और वही वॉल्डर कह रहा था उठो हेवन के किंग्स और क्वींस और मेरे साथ जंग में चलो। कैओस किंग ने अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसने ज्यूस, माइटी, एरिस, हेरा इनको मौत की नींद से जगा दिया है और फिर अपने कंट्रोल में करके हरक्लिस, थॉर, इन ब्रेव गॉड्स की टीम पर अनलिश कर दिया है। और गाइस वाल्डर ये सब कह ही रहा था कि तभी एक गॉडेस कुछ करने लगी और तब एक दूसरा गॉड कहता है रुको मैथरुसु, ये तुम क्या कर रही हो? स्टॉप दिस नॉनसेंस। थ्रोन रूम को सील कर रही हूँ ताकि कोई बाहर ना निकल सके। ब्रेव वाल्डर, अगर हम तुम्हें अटैक करने के लिए जाने दें तो कैओस किंग तुम्हारे जरिए यहाँ इस चैम्बर तक पहुंच जाएगा और यहाँ से वो सारे डिवाइन रैम्स के सीक्रेट रास्ते ढूंढ लेगा। और तब वाल्डर कहता है ओ माय लेडी, लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए वरना मिडगार्ड तहस नहस हो जाएगा और इस यूनिवर्स से वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। और तब मैथरुसु ने कहा तुम उन नश्वर लोगों के लिए रो रहे हो, ये उनका नेचर है, वो हमेशा हारते ही आए हैं और जब हमारा वक्त आएगा तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे, पर पहले हमें हमारा फेंटियंस और खुद क्रिएशन की एनर्जी को बचाना होगा। और इस पर वाल्डर पूछता है लेकिन पर ब्रेव हरक्लिस और ब्रदर थोर का क्या होगा? और तब अमेडियस ने जवाब देते हुए कहा तब तक हरक्लिस और थॉर को अपना ख्याल खुद रखना होगा। और उधर अर्थ पे हरक्लिस गॉड्स की स्क्वाड को लीड कर रहा था। उसने कहा थॉर, लाइटनिंग, सर्सी, ट्रांसमिटेशन, हेलस्टॉर्म, फायर, सर्फर, पावर कॉस्मिक से हमला करो। लेकिन गाइस इतने सबसे भी ज्यूस, एरिस, हेरा को कुछ नहीं हुआ। और तब एरिस ने कहा और ब्रदर तुम्हारे माइटी पुअर गॉड्स के हमले से देखो तो हमें एक खरोच तक नहीं आई। और तब हरक्लिस कहता है ब्रदर एरिस, मैं भला अपनी ही फैमिली को नुकसान क्यों पहुंचाऊं? मैं तो बस वीनस के एन्चेंटेड सॉन्ग्स को तुम्हें सुनाने के लिए बस शांत कर रहा था। और इसके साथ ही हम देखते हैं गाइस कि वीनस अपनी मैजिकल वॉइस से सबको कंट्रोल करने लग जाती है। प्यारे फादर, ब्रदर, मदर, सन्स, उस प्यार को याद करो जो आप सबको एक साथ एकजुट रखता है और एक दूसरे से लड़ना बंद करो। और अब अमेडियस पर वीनस का असर साफ दिखाई दे रहा होता है। और तब अमेडियस थॉर से कहता है मुझे पता है ये वीनस के सॉन्ग्स का असर है, बट रियली आई लव यू मैन, यू आर लाइक माई एल्डर ब्रदर। और तब थॉर अपने आप पर काबू करते हुए अमेडियस से कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन दोबारा हम कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे लड़के। और हाँ एक बात और, यू आल्सो लाइक माई यंगर ब्रदर। और उधर हरक्लिस सबसे कह रहा था क्या आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे? हाँ फादर यूस, ये जो बॉन्ड हमारे बीच है वो बॉन्ड जो अर्थ के सभी क्रिएचर्स और आपके बीच है। और तब ज्यूस ने हरक्लिस की बात का जवाब देते हुए कहा हाँ मेरे बेटे, वीनस के मैजिक के बिना भी मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मेरा हर एक एटम मुझसे कह रहा है कि ऐसा मत करो, बट अब
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गाइस ज़्यूस की बातें खत्म हो ही रही थी कि तभी एरिस ने हरक्लिस के फेस पर एक जोरदार मुक्का मारा और तब अब हरक्लिस भी सीरियस हो चुका है और वो एरिस को रोकते हुए कहता है कि बस अब बहुत हो गया। मैं जानता हूँ ब्रदर, आपको हिंसा से भरे हुए युद्ध से बहुत आनंद मिलता है, लेकिन फिर भी आपने अफ्राटाइटी के साथ बिताई हुई रातों से कुछ तो जरूर सीखा होगा। अपने दिल की आवाज सुनो ब्रदर। और इस पर हैरा उसे रोकते हुए कहती है, बेवकूफ, प्यार कैसे कोई लेना देना नहीं है और तुमने हमेशा अपनी सौतेली माँ हैरा को गलत समझा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, हम सब क्योस किंग के गुलाम बन चुके हैं। हम तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक क्रिएशन का छोटे से छोटा हिस्सा भी डार्कनेस में नहीं तब्दील हो जाता। और गाइस उधर ज़्यूस थॉर को देख कर कहने लगता है, लिटिल थंडर आओ अपने मास्टर से मिलो। और ज़्यूस की एक थंडर स्ट्राइक थॉर। और गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ताकि और नई नई और लेटेस्ट कॉमिक सीरीज हम इस चैनल पर स्टार्ट कर सके। और ये सारा काम करने के लिए सब्सक्राइब की एक मोटिवेशन डोज तो बनती है यार। और गाइस ये सारी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। नहीं, मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये सारी एडिटिंग अपने फोन पर करता हूँ यार, बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना तो मेरा हक बनता है यार। तो प्लीज नीचे जाओ और वो रेड सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा, प्लीज उसे क्लिक कर व्हाइट ग्रे जो भी होता है कर दो यार। और अगर आप कुछ टाइम के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन प्लीज गो चेक इट एंड एंजॉय द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।